अभी अभी डीआरडीओ की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस से दोस्तों गोदरेज का जज इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब भली भांति इससे परिचित हैं और एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और अब गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जहां पर उन्होंने हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस को डेवलप कर लिया है, जो कि एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए काफी कुशल माना जाता है और यह पहली बार भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अब यह टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बाद गोदरेज दुनिया के उन चुनिंदा कंपनियों में आ चुकी है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और यह इंडिजिनस कैपेबिलिटी भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बिलिजिंग प्रोसेस के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद जो भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, ये न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि बहुत सारी क्रिटिकल कैपेबिलिटी को यह ऑफर करेगा, जिसके लिए अभी तक हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे। यानी कि अब हमें विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का एक मौका मिला है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि कई सालों की कोशिशों के बाद हम सब जानते हैं कि जो एरो इंजन होते हैं, जो यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट पर फंक्शन करते हैं, जहाँ पर इनकी जो टरबाइन रोटर ब्लेडर्स ऐसी होनी चाहिए जो कि इस एक्सट्रीम हिट को विदस्टैंड कर सके बिना डिफॉर्मेशन के, यानी किसी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो यह खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए विशेष तौर पर जिसके टरबाइन रोटर ब्लेडर्स होती हैं उसका निर्माण किया जाता है और यहाँ पर गोदरेज के द्वारा इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है या इसी चीज को एड्रेस किया गया है। और गोदरेज की जो ब्रेजिंग प्रोसेस है वो इसी नीड को एड्रेस कर रहा है, जहाँ पर यह जो कास्ट टरबाइन रोटर अपडेट है इनके टिप और रूट को सील कर देता है। जी हाँ दोस्तों, टिप और रूट ओपनिंग जो है उसको सील कर दिया जाता है एरो इंजन की। और यह जो ओपनिंग है बेसिकली उसके शेरमिक कोर को सपोर्ट करते हैं, जो कि सर्पेंटाइन कूलिंग पैसेज को क्रिएट करने में योगदान देती है और इससे जो एक एसेंशियल एयर फ्लो है वह ब्लेड्स तक बना रहता है, जो कि इंजन के फंक्शनैलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विषय पर बात करते हुए गोदरेज के टॉप ऑफिसर्स ने यह कहा कि भारत में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का विकसित किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और आने वाले भविष्य में गोदरेज के द्वारा इसी प्रकार के जो इनोवेटिव एफर्ट हैं वह हमें देखने को मिलते रहेंगे, जिससे भारत की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यह काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी मजबूत भी होगा। सबसे खास बात यह है कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और गोदरेज की भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था गोदरेज एंड बॉयज को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और यह कॉन्ट्रैक्ट होता है 8 मॉड्यूल जो 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं इनको बनाने का, और यह पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए इन मॉड्यूल्स का निर्माण करने वाली थी। और एक और बड़ी अपडेट निकल के आती है 17 अप्रैल 2023 को, जब गैस्ट स्पाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये गोदरेज एंड बॉयज के द्वारा किए जाने का फैसला किया जाता है और डॉक्टर तेजी थॉमस जो कि डायरेक्टर जनरल एनालिटिकल सिस्टम की डीआरडीओ, वो इसको इनाग्रेशन भी करती है। जो पहला इंजन है ये 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी के 6 इंजन्स हैं इन्हें 2025 अगस्त तक डिलीवर किए जाने का जो टारगेट है ये सामने रखा गया है और बाद में इन इंजन्स को सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 7 मई 2024 को जैसा बताया गया कि जो गोदरेज से बड़ी रिपोर्ट सामने निकाल कर आती है उसके बाद इस चीज का प्रमाण मिल जाता है कि गोदरेज इस पूरे प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं बल्कि गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं,
जहां पर गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप हैं उन्हें फ्लाइंग टेस्ट करने का फैसला किया है और वह इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, जहां पर ड्राई कावेरी इंजन को इनसे टेस्ट किया जाएगा। और 2023 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बिड में किया जाना है। वहीं नवंबर 2023 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरीज जो है इसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखें तो यह प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो कवायद है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर कावेरी इंजन प्रोग्राम पर वापस आते हैं तो इसके लिए आफ्टर बर्नर सेक्शन जो है इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस पर वर्क शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2024 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है कावेरी इंजन के लिए इसमें जो कार्य इसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद यह 73 से लेकर के 80 kN का जो थ्रस्ट है वह जनरेट करने में सक्षम होगा। अब अगर जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की बात करें जो कि तेजस को पावर करता है तो यह 48 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और तकरीबन 78 से लेकर के 85 kN के बीच में जो वेट थ्रस्ट है जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। और अगर कावेरी इंजन 80 kN के आसपास पहुंच जाता है आफ्टर बर्नर के साथ में यह लाइट कॉम बटरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को पावर करने के लिए सफिशिएंट माना जाएगा और ऐसे में हमारे डिपेंडेंसी है F404 इंजन में उसको यह कम कर सकता है, लेकिन गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेके जाने का नहीं बल्कि इस पे जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पे कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वो 85 से लेकर के 90 टन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। जो कि एक बात हम सब अच्छे से जान चुके हैं कि तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो उस दौरान इंजन स्वाइपिंग की प्रक्रिया होगी और उस इंजन स्वाइपिंग में हमें जो इंडिजिनस इंजन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है एरोस्पेस सेक्टर में तो सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और इसे हमें बनाकर तैयार करना पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्टेड होती है और इसके लिए अलग अलग मेटालर्जिकल चैलेंज सामना करना पड़ता है और जो इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज हैं इनको विकसित करना पड़ता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर विदस्टैंड कर सके और यह चीजें कहीं ना कहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अचीव कर ली गई है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग इंजन मॉड्यूल्स को तैयार किया, अलग अलग इंजन की टेस्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन ने हाई एटीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि इंजन अब लगभग बनकर तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वह इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 2008 से लेकर के 2014 का जो समय था यह कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को इसे डीलिंग भी कर दिया गया तेजस प्रोग्राम से। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GTR ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आज इसी का परिणाम है कि हमारे पास इस प्रकार के एडवांस इंजन अब लगभग बनकर तैयार होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई जीत के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके
और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।